प्रोग्रेस कर रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने शीता, इस साल के भी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हमारे आकाश सर ही तो है। आकाश सर, ये कौन है? लगता है ये हमारी कोई नई स्टाफ है। हाँ, बॉस ने बताया था। पर काम क्या करेगी, इसे तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है। हम सबका फुल एंटरटेनमेंट। गीतांजलि जी मैम। तुम आकाश से मिल लो, वो तुम्हें तुम्हारा काम सिखा देगा। धन्यवाद मैडम। ना जाने कैसे कैसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं। What's your name? जी गीतांजलि। सीधे गांव से आई हो क्या? पहले से ही कितनी नर्वस लग रही हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम सिखा देता हूँ। वैसे कंप्यूटर तो चला लेती हो ना? मुझको लगे है कि तुम लोगों को हमारे पहनावे से बड़ी दिक्कत हुए हैं, पर मेरे यहाँ तो लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। इंसान के कपड़े नहीं, उसके कर्म देखे जाते हैं। और तुम सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मुझको इस कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हेड की पोस्ट पर रखा गया है। तो तुम सब हमारे को देखने की बजाय अपना अपना काम देखो तो ज्यादा अच्छा हो गया है। चलिए चलिए, मैं आपको अपना काम दिखा देता हूँ। इसको हेड कौन बना दिया सर? क्वालिफाइड है, अपनी काबिलियत पर बनकर आई है। पर लैंग्वेज तो देखो इसकी गाँव वाली है। भाषा तो इसकी हिंदी है, अपनी मिट्टी से जुड़ी है, अपने संस्कार नहीं भूली है, जैसे कि बहुत लोग भूल चुके हैं। और जिसे तू गंवार कह रहा है ना मेरे दोस्त, आज वही भाषा तेरे घर पर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। क्या एटीट्यूड है इसमें, ना कपड़े पहनने का सेंस, ना बोलने का ढंग। मुझे तो लगता है इस चिड़िया के पर निकल गए हैं। मुझे चिड़ियों के पर काटने आते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। अटेंशन प्लीज, आप सबके लिए एक न्यूज है। हमारी कंपनी ने अपने सारे टारगेट्स टाइम से कंप्लीट कर लिए हैं और जल्द ही एमडी सर हमारी कंपनी विजिट पर आएंगे। आकाश, यस मैम। मैं सारी अरेंजमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देती हूँ। अरेंजमेंट्स में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ गीतांजलि, जी मैम। तुम जो न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हो उसका प्रेजेंटेशन एमडी सर के सामने करना है। यस मैम, आई एम रेडी। एनी डाउट? नो मैम। एमडी सर पूरे 3 साल बाद हमारी कंपनी विजिट पर आ रहे हैं और इस अचीवमेंट का हीरो आकाश ही तो है। इसका मतलब आकाश सर का प्रमोशन पक्का है। पर गीतांजलि मैडम को तुम लोग कम मत समझना। क्या मतलब? मतलब ये कि गीतांजलि मैडम अपने प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम कर रही हैं और देखना, इस साल का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट उन्हीं का होगा और इस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्हीं को मिलेगा। चल चल काम कर अपना। हे गाइस, जस्ट चिल। वो गवार के प्रेजेंटेशन देगी, तुम सब लोग देख लेना। वो हम सबकी इंसल्ट करवाएगी। और वो जो तेरी गीतांजलि मैडम है ना, वो प्रेजेंटेशन नहीं, गांव देहात की लोकगीत सुनाएगी। या तो दादा दादियों की कहानियां सुनाएगी। तुम लोग हंस रहे हो ना, पर जब कोई इंसान पैदा होता है ना तो उसके सबसे पहले दोस्त उसके दादा दादी जी हुआ करे हैं और जिंदगी की पहली क्लास उन्हीं से शुरू हुआ करे हैं। जिंदगी का पहला सबक उन्हीं की कहानियों में मिला करे हैं। पर तुम लोग ये फर्क बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। जो हमें अच्छाई और बुराई में फर्क समझाते हैं ना, वो हमारे दादा दादी जी होते हैं। और तुम लोगों ने कभी दादा दादी कहानियाँ सुनी हुई है? गीतांजलि, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करके रखो उससे पहले मुझे दिखाओ। मैम, मैंने पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन बनवाकर आपको भिजवा दिया। बस 1 मिनट रुको। इस फोल्डर में तो कुछ भी नहीं है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? मैम, मैं माँ बाबू की कसम खाती मैंने सच में आपको भिजवाया था। जस्ट शट अप। ये क्या कसम वसम लगा रखी है? तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा ऑफिस है। तुम पे भरोसा करके तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं एमडी सर को क्या जवाब दूंगी? काश मैंने ये प्रेजेंटेशन आकाश को दिया होता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, ये हमारे कस्टमर्स की लिस्ट है। हमारे सभी कस्टमर्स हमारी कंपनी से बहुत सेटिस्फाइड हैं। वेल डन लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप सभी लोग मुझे अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए। ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। काफी मेहनत की है इसे बनाने में। वेरी गुड राज। सिमरन, अब तुम मुझे अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। यस सर, ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। वेरी गुड सिमरन, तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन में काफी मेहनत और लगन दिखाई दे रही है। थैंक्स। अब गीतांजलि, तुम मुझे अपना प्रेजेंटेशन। सर, मैं आपको बताने ही वाली थी। गीतांजलि, हमारे प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, पर हमारी कंपनी की रीच काफी लो है। हमारे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारी कंपनी लोगों के घर घर तक पहुंच सकती है। लोग हमारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं तथा रिटर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी समस्या हुई तो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। वेरी गुड गीतांजलि, तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी अट्रैक्टिव था और इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे सकती हूँ और इस कंपनी को प्रमोट
करता हूँ। हमारी कंपनी को आपके जैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है। थैंक यू सर फॉर कंपनी विजिट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गीतांजलि, हम सबको तुम पर बहुत नाज है। आज तुम्हारी वजह से ही हमारी ब्रांच प्रमोट हुई। पर मैम मुझे कुछ कहना है। हाँ गीतांजलि बोलो, आज तुम बोलोगी और हम सुनेंगे। मैडम, हमारी मातृभाषा यानी हमारी की माँ की बोली, जिसे बोलने में मुझे शर्म ना ही गर्व महसूस हुआ करें, पर कुछ लोगों को बोलने में शर्मिंदगी आवे है, क्योंकि यह भाषा उन्हें अपने स्टेटस की ना लागे है। पर वे क्यों भूल जाया करें हैं कि वे जिस स्टेटस की बात करें हैं, उस स्टेटस की नींव में यही भाषा हुआ करें हैं। ये हमारे किसानों, व्यापारियों, मजदूरों तथा हमारे पूर्वजों की बोली है। इसमें खेतर खलिहान की खुशबू आया करे हैं, पर कुछ लोगों को इसे बोलने में स्टेटस गिर जाया करे हैं और सुनने में अपमान महसूस हुआ करे हैं। मैडम, हम घर के बाहर कितनी भी गैर भाषा क्यों ना बोले, पर हम घर आते ही अपनी मातृभाषा बोलने लग जाते हैं। काहे कि हमारी अपनी मातृभाषा में सुकून मिला करे हैं। यह हमें अपने परिवार से जोड़ कर रखे हैं और हमारी संस्कृति और सभ्यता को बांधे रखे हैं। गीतांजलि, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और हाँ आकाश सर, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि आपने ही गीतांजलि मैडम की पेन ड्राइव से प्रेजेंटेशन डिलीट कर दी है, और मैं बॉस को कंप्लेन करने ही जा रहा था, पर गीतांजलि मैडम ने मुझे रोका और कहा कि मैं बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई और अपने कर्म से दूंगी। गीतांजलि, क्या तुम्हें पहले से ही ये सब पता था? हाँ आकाश, मुझे माफ कर दो गीतांजलि। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोली, कानों में मिश्री बोले जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की।